आदरणीय अतिथिगण, अध्यापकगण एवं यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज मैं आपके समक्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में अपने कुछ विचार पेश करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे इन विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भारत ने ली अंगड़ाई थी जब आज़ादी की ठानी थी, आज़ादी को हुए सिर्फ साल 75, पर ये सभ्यता बहुत पुरानी थी। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत से पल पल जुड़ा रहता है। भारत का गर्व करने के लिए ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत का अथाह भंडार है। अपनी इसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के साक्षी बनने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अहमदाबाद पर स्थित साबरमती आश्रम से पदयात्रा करके हरी झंडी दिखाकर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ समर्पित करके आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह शुरू किया गया और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी की ऊर्जा का अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का, नए संकल्पों का अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, महात्मा गांधी जी का विदेश से वापस लौटना, लोकमान्य तिलक के पूर्ण स्वराज में आह्वान, नेताजी सुभाष चंद्र जी के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का दिल्ली मार्च, दिल्ली चलो का नारा कौन भूल सकता है। आज नए भारत के समुद्र मंथन में जन जन की भागीदारी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की बेला में आत्मनिर्भरता भारत की तैयारी है। 21वीं सदी का भारत आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है। कोरोना काल में ये तो पूरे विश्व के सामने प्रत्यक्ष सिद्ध भी हो गया है कि आत्मनिर्भर भारत मानवता को महामारी से निकालने में और कोरोना वैक्सीन के निर्माण में एक स्वस्थ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, जिसने न केवल अपने अपितु विश्व के अनेकों देशों की जनता के लिए कठिन प्रयास किए और कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाई। भारत का हर नागरिक लोकमान्य तिलक के पूर्ण स्वराज में आज़ाद हिंद फौज का दिल्ली चलो भारत छोड़ो का आंदोलन कोई नहीं भूल सकता। हर नागरिक लोकमान्य तिलक, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह और करतार सिंह सराभा और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से प्रेरणा लेते हैं। जैसे कि शहीद भगत सिंह ने लाला लाजपत राय जी की शहीदी का बदला लेने के लिए मिस्टर स्कॉट को मारने का फैसला लिया और दिल्ली की असेंबली में बम फेंका और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपने आप को कुर्बान कर दिया। इसी तरह महात्मा गांधी जी ने देश में फैले छूत-छात, जाति-पात के भेदभाव को मिटा दिया और इसी तरह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने दिन रात मेहनत करके देश का संविधान लागू किया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जब गांधी जी दांडी यात्रा की ओर नमक कानून तोड़ा, तब उस दौर में नमक भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था। अंग्रेजों ने भारतीय मूल्यों के साथ साथ इस आत्मनिर्भरता पर भी चोट पहुंचा दी। इंग्लैंड से आने वाले नमक पर भारतीय लोगों को निर्भर होना पड़ रहा था। गांधी जी ने भारतीय लोगों के इस पुराने दर्द को समझा और जन जन की नब्ज को पकड़ा। देखते ही देखते ये आंदोलन हर एक नागरिक का आंदोलन बन गया, हर एक नागरिक का संकल्प बन गया। हमारे यहाँ नमक का मतलब है वफादारी।
हम आज भी कहते हैं कि हमने अपने देश का नमक खाया है। ऐसा इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ नमक बहुत कीमती चीज़ है, ऐसा इसलिए क्योंकि नमक हमारे यहाँ श्रम और समानता का प्रतीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ आज़ाद भारत के सपनों और कर्तव्यों को सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐतिहासिक आज़ाद भारत के कालखंड के साक्षी बन रहे हैं, जिसने ऊंचाइयों को छू रहा है। आज का भारत पूरे विश्व में अपना नाम अग्रिम पंक्ति में लिखवा चुका है। आज़ादी का अमृत महोत्सव उन लोगों को याद करने का है जिनके कारण हम आज़ाद भारत में सांसें ले रहे हैं। ये दिलाने का समय है कि आज़ादी को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन्हें प्राप्त करने के लिए शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी।